आज मैं आपको एक ऐसे परदेसी नौजवान का सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो कभी खुद फाके करता था, लेकिन जब अल्लाह ने करम किया तो इतना दिया कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती हैं। यह लड़का नेक दिल था। उसने फैसला किया कि किसी गरीब बेसहारा लड़की से शादी करेगा ताकि किसी का बोझ बांटे, किसी का सहारा बने। मगर जब शादी के बाद उसने अपनी बीवी को एक 5 स्टार होटल में सुहागरात के लिए ले जाना चाहा, तो वहां एक ऐसा सच सामने आया कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। यह सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि एक खूबसूरती के पर्दे में छुपा ऐसा जाल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, खासतौर पर वो लोग जो परदेश में रहते हैं। यह वाकया उनके लिए एक सबक बन सकता है। नाम था फरहान, और वह पिछले 7 साल से यूरोप के मुल्क हॉलैंड में काम कर रहा था। नौकरी भी अच्छी थी, और अब तो उसने एक छोटा सा कारोबार भी शुरू कर लिया था। उम्र 30 के करीब पहुंच चुकी थी। माँ बाप बार बार कहते कि अब शादी कर लो, लेकिन फरहान की एक अलग सोच थी। जब वह पाकिस्तान आया तो सबसे पहली बात यही की, अम्मी, अब दिल चाहता है कि शादी करूं, लेकिन शर्त यह है कि लड़की ऐसी हो जो वाकई सादा हो, गरीब हो, जिसे हम एक नई जिंदगी दे सकें। मुझे कोई मॉडर्न या अमीर खानदान की लड़की नहीं चाहिए, किसी मजलूम की बेटी हो ताकि हम किसी का सहारा बन सकें। मां बाप ने दिल से दुआ दी और रिश्ते देखना शुरू कर दिए। कई खानदानों से मुलाकात हुई, मगर फरहान का दिल किसी पर ना आया। यहां तक कि एक दिन एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था सोनिया, एक छोटे से गांव की रहवासी, शक्ल सूरत में प्यारी, लेकिन हालात बहुत खराब। बाप कई साल पहले फौत हो चुका था। मां सिलाई का काम करती थी और भाई मजदूरी। फरहान ने तस्वीरें देखीं, तफसील सुनी और फौरन कहा, अम्मी यही है, मुझे इसी से शादी करनी है। रिश्ता तय हुआ, मंगनी हुई, और कुछ ही महीनों बाद सादगी से निकाह भी हो गया। सोनिया अब फरहान के घर की बहू बन चुकी थी। फरहान ने दिल में सोचा, ये लड़की सादा है, शायद कभी शहर भी ना देखी हो। मैं इसे जिंदगी की सब खुशियां दूंगा। इसी जज्बे के तहत उसने शादी के फौरन बाद एक 5 स्टार होटल में हनीमून प्लान कर लिया। एक मशहूर शहर में जैसे ही वह होटल पहुंचे तो फरहान के लिए सब कुछ नया था। कार्ड सिस्टम, ऑटो लाइट्स, डिजिटल दरवाजे। वो कार्ड को दरवाजे पर लगा रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। सोनिया मुस्कुराकर बोली, लाइए, मैं खोल देती हूं। फरहान ठिठक गया। ये लड़की जो गांव में मिट्टी के घर में पली बड़ी है, इसे कैसे पता कि कार्ड कैसे लगाना है। लेकिन फिर भी उसने कार्ड उसे दे दिया, और हैरत की बात, सोनिया ने एक लम्हे में कार्ड लगाया और दरवाजा खुल गया। फरहान के चेहरे पर उलझन आ गई, मगर उसने दिल में सोचा, शायद किस्मत से हो गया हो, या कभी किसी फिल्म या यूट्यूब पर देख लिया हो। कमरे के अंदर आए फरहान लाइट्स तलाश कर रहा था। ये कहां से ऑन होती है? सोनिया आगे बढ़ी, कार्ड स्लॉट में लगाया, और पल झपकते ही लाइट्स ऐसी सब ऑन हो गया। अब फरहान के दिमाग में शक का पहला बीज पड़ चुका था। ये लड़की इतने महंगे होटल के निजाम से इतनी अच्छी तरह कैसे वाकिफ है? फरहान ने नरमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता है यह सब कुछ? तुम तो कहती हो कभी गांव से बाहर नहीं गई। सोनिया ने बिना रुके जवाब दिया, बस एक बार अपनी दोस्त की सालगिरह पर गई थी। उसने भी 5 स्टार होटल में फंक्शन रखा था। तब देखा था कि कार्ड स्लॉट कैसे लगाते हैं, दरवाजे कैसे खुलते हैं। फरहान खामोश हो गया, मगर दिल के अंदर कोई चीज हल्की सी चुभन दे चुकी थी। हनीमून के 10 दिन गुजर गए। फरहान ने सोनिया को हर खुशी देने की कोशिश की, शॉपिंग, फूड, आराम। यहां तक कि वापस आने से पहले वह कहता रहा, अगर तुमने कभी कुछ और देखना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमा दूंगा। मगर जैसे ही वह वापस घर आए, फरहान को लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। सोनिया का रवैया अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो कभी फोन पर मशरूफ, कभी सहेलियों के पास, कभी गांव जा रही, कभी बगैर बताए बाजार। फरहान हैरान भी था और उलझन में भी। वो नरमी से कहता, सोनिया, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरे साथ तुम्हारी कोई बात नहीं, कोई वक्त नहीं।
सारा दिन या तो मोबाइल पर हो या कहीं और। ये रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं, निभाने का भी होता है। मगर सोनिया हमेशा एक ही जवाब देती, वो मेरी गांव की सहेलियां हैं, उनसे बातें करती हूं, बस कुछ खास नहीं। फरहान चूंकि उसे एक गरीब सादा लड़की समझता था, इसलिए ज्यादा सख्ती नहीं करता। कहीं दिल में यह सोच थी कि शायद नई जिंदगी से घबरा गई हो या वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। फिर 3 माह की छुट्टी खत्म हुई। फरहान को वापस हॉलैंड जाना पड़ा। अलविदा के लम्हों में वो सिर्फ इतना कह सका, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आऊंगा। 6 माह वो यूरोप में रहा और इस बार उसने दिल से पैसा बचाया ताकि एक और बार अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार सके। 3 माह की बगैर तनख्वाह छुट्टी लेकर वो वतन वापस आया, मगर जो देखा वो उसकी सोच से बहुत दूर था। घर का माहौल बदल चुका था। फरहान की मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा सोनिया हमें कुछ नहीं बताती, बगैर इत्तला बाजार चली जाती है और कई बार गुस्से से बात करती है। हमने उसे कुछ नहीं कहा, मगर अब हमें डर सा लगता है। फरहान खामोशी से सब सुनता रहा, मगर अंदर अंदर जैसे धड़कनें तेज हो गई थीं। एक दिन उसने सोनिया से कहा, मुझे कॉल करनी है, लेकिन अपने नंबर से नहीं, तुम्हारे फोन से कर लेता हूं। व्हाट्सएप पर सोनिया ने मोबाइल थमा दिया। फरहान ने जल्दी से व्हाट्सएप खोला, मगर कुछ खास नहीं था। चंद पुराने चैट, और वह भी घर वालों के। फरहान को अजीब लगा, जो लड़की सारा दिन फोन पर लगी रहती है, उसके व्हाट्सएप पर सिर्फ 2-3 चैट। यह बात हजम नहीं हो रही। उसने अगले दिन रात को चुपके से सोनिया का फोन देखने की कोशिश की। हर ऐप पर पासवर्ड, व्हाट्सएप, गैलरी, इंस्टाग्राम, सब कुछ लॉक्ड। अब फरहान को यकीन होने लगा था कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। असल राज उसी रात खुला। वो दोनों बेड पर लेटे थे। फरहान दीवार की तरफ करवट लिए था और सामने ड्रेसिंग टेबल का आईना। सोनिया दूसरी तरफ लेटी हुई थी, मोबाइल हाथ में, चेहरा स्क्रीन पर, और उसके मोबाइल की झलक आईने में साफ नजर आ रही थी। फरहान ने गौर से देखा, स्क्रीन पर तेजी से उंगलियां चल रही थीं। मैसेजेस, इमोजी, तस्वीरें, फिर किसी लड़के की तस्वीर, फिर सोनिया की अपनी तस्वीर, फिर ऑडियो। फरहान के दिल में हलचल मच गई। वो चुपचाप देखता रहा और आखिरकार जैसे जब्त का बंधन टूट गया। उसने एक झपट्टा मारा, सोनिया का मोबाइल छीना। इस बार मोबाइल अनलॉक था। जल्दी से व्हाट्सएप खोला तो हैरत का झटका लगा। यह कोई और व्हाट्सएप था, हाइड ऐप। एक ऐसा ऐप जो होम स्क्रीन पर नजर नहीं आता, मगर सोनिया ने उसे खुफिया तौर पर इंस्टॉल कर रखा था। और इसमें एक नहीं, दो नहीं, 12 से ज्यादा लड़कों से चैट, तस्वीरें और वीडियोज। फरहान की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसने फोन मेज पर फेंका और सिर्फ इतना कहा, बस अब बहुत हो गया। फरहान ने जब वह हाइड व्हाट्सएप खोला तो हर सच्चाई उसके सामने थी। दर्जन भर लड़कों से चैट, दिल लुभाने वाली तस्वीरें और ऐसी गुफ्तगू जो एक बीवी के शायान नहीं थी। उसने मोबाइल मेज पर पटका और सोनिया पर बरस पड़ा। ये सब क्या है? क्या इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी? सोनिया भी चुप न रही, बल्कि ऊंची आवाज में लड़ने लगी। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी की आजादी क्या है? फरहान ने फौरन उसके घर वालों को फोन किया। आपकी बेटी का यह हाल है, आप खुद देख लें। मगर दूसरी तरफ से जवाब आया, हमने रिश्ता तुम्हारे कहने पर दिया था, अब तुम खुद जानो, हमें ना घसीटो इसमें। फरहान को लगा जैसे वह न सिर्फ सोनिया के हाथों धोखा खा रहा है, बल्कि उसके पूरे खानदान की बेशर्मी भी उसके नसीब में लिख दी गई हो। कुछ दिन बाद सोनिया ने कहा कि वह मायके जाना चाहती है। फरहान ने खामोशी से उसे गाड़ी में बिठाया, उसके गांव के दरवाजे पर उतारा और सिर्फ इतना कहा, ध्यान रखना, शाम हुई। फरहान ने उसे फोन किया, मगर कोई जवाब नहीं। 1 बजे रात तक वो बार बार कॉल करता रहा और आखिरकार मोबाइल बंद हो गया। अगली सुबह 10 बजे सोनिया का फोन आया। मैं अपनी कजिन के यहां गई हुई थी, मोबाइल चार्जिंग पर था, इसीलिए नहीं उठा सकी। फरहान को यकीन ना आया। उसने फौरन सोनिया के भाई को फोन किया। भाई बोला, हमें तो पता ही नहीं वो कहां गई है, कहकर निकली थी कि किसी सहेली के यहां जा रही हूं। फरहान को अब समझ आ चुकी थी कि मामला मामूली नहीं रहा।
इस बार फरहान ने सोनिया को कॉल की, लेकिन सोनिया ने हर हद पार कर दी। देखो फरहान, अगर इज्जत से रहना है तो रहो, वरना मैं तुम्हारी ऐसी दरगत बनाऊंगी कि तुम याद रखोगे। मेरे रिश्ते ऐसे लोगों से हैं जो एक थप्पड़ मारकर तुम्हें 6 फुट नीचे जमीन में कर देंगे। फरहान ने लरजती आवाज में कहा, तो फिर बेहतर यही है कि हम अलग हो जाएं। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। सोनिया ने कह कहा मारा और बोली, तलाक? यह लफ्ज अभी जुबान पर न लाना। अगर तलाक दी ना, तो तुम्हारे पूरे खानदान को मरवाऊंगी। जिनसे मेरे ताल्लुक हैं वह बड़े खिलाड़ी हैं। मुझे एक एक रात के 10 से 15 हजार मिलते हैं। तुम जैसे 4 रुपयों वाले लड़के की मोहताज नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कमाई पर जी रही हूं? फरहान का दिल टूट चुका था। उसने अपने वालिदैन से बात की। वो बोले, बेटा हमने गलती की, अब खामोशी से यहां से निकलो, घर बेच दो और कहीं और शिफ्ट हो जाओ। फरहान ने वही किया। बगैर किसी को बताए उसने अपना घर बेच दिया, वालिदैन को यूरोप बुलाया और सब कुछ कानूनी तरीके से सेट करके सोनिया को अदालत के जरिए तलाक दे दी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद फरहान ने सुना सोनिया का हाल बुरा हो चुका है। जिस यार पर वो इतना नाज कर रही थी, उसने उसे छोड़ दिया। नए नए चेहरों ने उसे इस्तेमाल किया और जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो कोई भी उसे सहारा देने वाला ना रहा। अब वो वही लड़की जो कभी 5 स्टार होटल्स की बातें करती थी, जो एक नेक दिल परदेसी की इज्जत और मोहब्बत को रौंद कर चली गई थी, वही लड़की अब गलियों में तन्हा फिर रही है, छोटे मोटे घरों में काम करने के लिए तरस रही है, और आंखों में वह तकब्बुर का गुरूर नहीं, बल्कि सिर्फ खालीपन और पछतावा रह गया है। दोस्तों, यह वाक्य सुनाने का मकसद सिर्फ अफसोस करना नहीं, सीखना है। नेकी करो, मगर आंखें खोलकर। कभी किसी की मजलूमियत के पर्दे में छुपी शैतानियत को नजरअंदाज मत करो। फरहान जैसे कई परदेसी आज भी धोखे में मुब्तला हैं, लेकिन शायद इस वाक्य से कोई सबक मिले, कोई बच जाए। अगर आपको यह वाक्य हकीकी लगा, दिल को लगा, तो कमेंट में जरूर अपनी राय दें। अल्लाह हम सबको समझ दे। अल्लाह हाफिज।